प्रिय छात्रों, नवांकुर डिजी लेसन्स में मैं शंभू सिंह रघुवंशी आपका स्वागत करता हूं। छात्रों, आज हम हिंदी सामान्य कक्षा 12 में पाठ 15 यशोधरा की व्यथा मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कविता पढ़ेंगे। यह कविता मैथिली शरण गुप्त जो कि पद्म भूषण हैं, उनके द्वारा रचित है। आइए सबसे पहले मैथिली शरण गुप्त के संक्षिप्त परिचय जानते हैं। इनका 3 अगस्त 1886 में जन्म हुआ था, चिरगांव, जिला झांसी, उत्तर प्रदेश में। इनकी मृत्यु 12 दिसंबर 1964 में हुई थी। इनके अनुज सियाराम शरण गुप्त का निधन 1963 में हो गया था और कहते हैं उनका सदमा ही नहीं लगा, तो इनकी मृत्यु 12 दिसंबर 1964 को हो गई। इनकी मुख्य रचनाएं हैं पंचवटी, साकेत, जयद्रथ वध, यशोधरा, द्वापर, झंकार, भारत भारती। साकेत, भारत भारती इनके महाकाव्य हैं। पंचवटी, जयद्रथ वध, द्वापर, ये इनके खंड काव्य हैं। इनकी भाषा ब्रज भाषा प्रारंभ में रही, बाद में इन्होंने खड़ी बोली को ज़्यादा महत्व दिया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के कहने पर इन्होंने खड़ी बोली में कविता की और इनको राष्ट्रकवि भी महात्मा गांधी ने संबोधन दिया था कि ये राष्ट्रकवि हैं। अनेक ग्रंथों की रचना की इन्होंने और इस कारण से इन्हें अपने समय में काफ़ी पुरस्कार भी मिला, सम्मान भी मिला। जो पुरस्कार मिले हैं कुछ इनके हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार, मंगला प्रसाद पारितोषक, साहित्य वाचस्पति, डीलिट की उपाधियाँ भी इन्हें मिली। पद्म भूषण भी इनके सम्मान में दिया गया इन्हें। ये राष्ट्रकवि, जैसा कि मैंने बताया, महात्मा गांधी के कारण इनका नाम राष्ट्रकवि, इनका संबोधन दिया गया था। ये सांसद भी रहे हैं राज्यसभा के और इन्हें पद्म भूषण सम्मानित किया गया। तो ये था मैथिली शरण गुप्त का संक्षिप्त जीवन परिचय। अब पाठ शुरू करते हैं। ये कविता है कि हिंदी खड़ी बोली में है। पाठ का नाम है यशोधरा की व्यथा। व्यथा माने होता है दुख, पीड़ा। यशोधरा कौन, तो आप सभी जानते हैं। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। गौतम बुद्ध रात्रि में एक दिन अपने पुत्र को सोता हुआ छोड़कर, जो कि अभी नवजात था, जिसकी आयु भी कम ही थी, अपनी पत्नी को छोड़कर राजमहल को त्याग कर जंगल में साधना करने चले गए थे। चूँकि वो रात्रि में गए, किसी से कुछ कहकर नहीं गए। जब लोगों की नींद खुली, कोलाहल मच गया, हाहाकार मच गया, महलों से लेकर सब जगह। यशोधरा जो उनकी पत्नी थी, उससे भी कुछ नहीं कहे गए थे। तो वो दुख में होती है, विरह की पीड़ा में वो रहती है। तो उसे जो विरह की पीड़ा होती है, अपनी सखी से कहती है, सखी बसंत से कहाँ गए बे, मैं उष्मा सी यहाँ रही, मैंने ही क्या सहा, सभी ने मेरी बाधा व्यथा सही।
सखी, हे सखी, वे बसंत के समान पता नहीं कहाँ चले गए। जैसे वसंत ऋतु, यहाँ कवि ने षड ऋतु वर्णन किया है। षड ऋतु माने 6 ऋतुओं का वर्णन किया है क्रम से, जैसे ग्रीष्म ऋतु, फिर उसके बाद आती है वर्षा ऋतु, फिर आती है शरद ऋतु, फिर आती है हेमंत ऋतु, फिर आती है शिशिर ऋतु और फिर आती है वसंत ऋतु। तो इस तरह से ये 6 ऋतुओं का वर्णन इसमें कविता में किया गया है। षड ऋतु वर्णन कवि ने किया है और षड ऋतु में यशोधरा की व्यथा माने पीड़ा को व्यक्त किया है। तो सबसे पहले कवि ने शुरू किया है ग्रीष्म ऋतु से। अब ग्रीष्म ऋतु में कब आती है? तो वसंत बीत जाने के बाद ग्रीष्म ऋतु आती है। वसंत को ऋतुओं का राजा कहते हैं, उल्लास की ऋतु होती है। तो यहाँ पंक्ति, पहले प्रथम पंक्ति संक्षेप में लिखा कि सखी वसंत से कहाँ गए वे, कि बसंत के समान कहाँ चले गए। यानी बसंत ऋतु जब बीत जाती है तो ग्रीष्म ऋतु आती है, और ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है? गर्मी अधिक होती है। तो मैं ऊष्मासी यहाँ रही, माने पति सिद्धार्थ की, गौतम बुद्ध की तुलना उन्होंने बसंत से की है कि जैसे बसंत बीत जाता है, बसंत चला जाता है, बसंत से कहाँ गए वे, माने उनके पति गौतम बसंत से कहाँ चले गए, और मैं ऊष्मासी यहाँ रही। और मैं बसंत बीत जाने के बाद जैसे ग्रीष्म ऋतु आ जाती है, उसकी ऊष्मा जो होती है, गर्मी जो होती है, मैं उस गर्मी के समान यहाँ रह गई। माने बड़ी गर्मी जो होती है कष्टकारी होती है, तो उस गर्मी के समान मैं यहाँ रह गई। और वो बसंत के समान चले गए, माने अच्छा समय, उल्लास का समय वो बीत गया, और अब कष्ट वाला समय ऊष्मासी मैं यहाँ रह गई। यहाँ कवि ने तुलना की है वसंत ऋतु से सिद्धार्थ की, और यशोधरा स्वयं को ऊष्मा मान रही हैं, गर्मी मान रही। मैंने ही क्या सहा, सभी ने मेरी बाधा व्यथा सही। वो कहती हैं कि ये जो विरह की बाधा है, व्यथा है, दुख है, वेदना है, ये केवल मैंने ही नहीं सहा, बल्कि ग्रीष्म ऋतु आने से चहु ओर, सभी ओर भीषण गर्मी के कारण उसका ताप, ऊष्मा सब लोगों ने बर्दाश्त की, सब ने सही है। मैंने ही अकेले ने बर्दाश्त नहीं किया। वो बाधा, वो पीड़ा, वो कष्ट सभी लोगों ने सहन किए हैं। तप मेरे मोहन का उद्धव धूल उड़ाता आया, हाय विभूति रमाने का भी मैंने योग न पाया। तप मेरे मोहन का उद्धव धूल उड़ाता आया। यहाँ यशोधरा ने सिद्धार्थ को मोहन कहा है। मोहन माने कृष्ण कहा है, कृष्ण से तुलना की है, और स्वयं को गोपी के समान माना है। उद्धव श्री कृष्ण को लेने आते हैं, और गोकुल से जब उद्धव कृष्ण को ले जाते हैं मथुरा, तो गोपियाँ विरह में हो जाती हैं। तो यहाँ कवि ने उसी संदर्भ में तुलना की है कि मेरे मोहन अर्थात मेरे सिद्धार्थ तप करने निकल गए, और वो वहाँ तप कर रहे हैं। उद्धव आए और वहाँ पर तप कर रहे हैं मोहन, माने जंगल में जाकर, माने सिद्धार्थ तपस्या कर रहे हैं। और उस तपस्या पश्चात अब ऋतु का वर्णन में क्या है कि जब ग्रीष्म ऋतु होती है तब उसमें धूल उड़ने लगती है, आंधी चलने लगती है, तेज हवाएं बहने लगती हैं, और ऐसे में धूल आंधी के बवंडर उड़ जाते हैं बहुत सारे। तो यहाँ यशोधरा कहती हैं कि मेरे मोहन माने मेरे सिद्धार्थ तो तप करने चले गए, और उनकी तपस्या से जो धूल है वो सूख गई, नमी उसकी निकल गई, और सूखी धूल उड़ रही है। चारों ओर जो आंधी चल रही है वो आंधी नहीं, वो क्या है? मेरे मोहन का तप, मेरे मोहन की तपश्चर्या है, और उसके फलस्वरूप वो आंधी उड़ रही है, वो धूल उड़ रही है।
माने धूल चल रही है, उस आंधी को तपस्या का फल बताया कि तपश्चर्या के कारण बहुत धूल उड़ रही है। हाय, लेकिन इसमें कष्ट है। क्या? विभूति रमाने का भी मैंने योग न पाया। विभूति माने भस्म। जब तपस्या कोई करता है, साधु और वैराग्य धारण करते हैं, तो वो अपने शरीर पर विभूति रमा लेते हैं, मतलब राख लपेट लेते हैं वैरागी लोग। यहाँ यशोधरा को पश्चाताप हो रहा है कि सिद्धार्थ तो तपस्या कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा योग ना पाया, मैंने ऐसा अवसर नहीं मिला मुझे कि मैं उस भस्मी को अपने शरीर पर धारण कर सकूं। उस भस्मी अपने शरीर पर लगाने का अवसर भी मुझे नहीं मिला। क्यों? कि अभी एक बालक है छोटा, अबोध, राहुल, यशोधरा का पुत्र है, उसका नाम राहुल है, सिद्धार्थ का पुत्र। तो उस राहुल का पालन पोषण करना है, उसका जिम्मेदारी मुझ पर है। तो मुझे ये अवसर भी नहीं मिला कि मैं भी वैराग्य धारण कर सकूं, अर्थात मैं भी अपने पति की अर्धांगिनी होने के नाते उनका साथ दे सकूं। यानी वो तपस्या करने चले गए तो मैं भी तप कर सकूं। ये मुझे पश्चाताप है। वो कहते हाय, विभूति रमाने का भी मैंने योग न पाया, मुझे ये अवसर भी नहीं मिला कि मैं भी उस भस्म को अपने शरीर पर धारण कर सकूं, लपेट सकूं। वो तो चले गए तपस्या करने के लिए। और जो ग्रीष्म में उड़ रही है आंधी, ये आंधी उनकी तपस्या के फल स्वरूप है। वो धूल उनकी तप से शुष्क हो गई है, सूख गई है और उड़ रही है इधर उधर। लेकिन मेरा भाग्य देखिए, मुझे ये अवसर भी नहीं मिला कि मैं उस भस्मी को अपने शरीर पर धारण कर सकूं। मुझे वो अवसर नहीं मिला। सूखा कंठ पसीना छूटा, मृग तृष्णा की माया। गर्मियों में क्या क्या होता है? पसीना आने लगता है, कंठ सूख जाते हैं, गले सूख जाते हैं, प्यास अधिक लगने लगती है, पसीना पसीना आ जाता है। गर्मी का अनुभव आप सबने किया है तो आप सबको मालूम है गर्मी में क्या क्या होता है। सूखा कंठ पसीना छूटा। यहाँ यशोधरा कहती है कि मेरा गला सूख गया, शरीर से पसीना बहने लगा। मृग तृष्णा की माया। और मृग मरीचिका जगह जगह दिखाई देती है। मृग मरीचिका, मृग को ये भ्रम हो जाता है कि दूर कहीं पानी है। गर्मियों में जब उसे प्यास लगती है, पानी नज़र नहीं आता, तो दूर गर्मियों में सूर्य की किरणें ऐसी पड़ती हैं कि उस कारण से ऐसा आभास होता है कि पानी वहाँ पर है, वास्तव में होता नहीं पानी। और मृग उस दिशा में दौड़ लगा देता है पानी की तलाश में, दौड़ता दौड़ता जाता है, लेकिन उसे पानी प्राप्त होता नहीं है। तो कहते हैं भ्रम होता है। तो यहाँ कहा मृग तृष्णा की माया, माने मृग को जिस तरह से भ्रम हो जाता है पानी का, इस तरह से ये संसार भी एक मृग तृष्णा है। ये गर्मियों में मृग मरीचिका भी कहते हैं इसको, मृग तृष्णा को। तो गर्मियों में जिस तरह से मृग को भ्रम हो जाता है पानी का, ये संसार भी इस तरह से एक भ्रम है। कहती हैं कि वियोग में मेरा गला सूख गया, मेरे शरीर से पसीना निकलने लगा। ये संसार मुझे एक मृग तृष्णा के समान नज़र आता है, मृग मरीचिका के समान नज़र आता है। और गर्मी इतनी ही नहीं, झुलसी दृष्टि, मेरी दृष्टि झुलस सी गई है, माने मुझे दिखना स्पष्ट नहीं हो रहा, माने स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। जब अपने पति के वियोग में अधिक रोती हैं, रो रो कर आँखों का बुरा हाल हो गया है, इनकी दृष्टि मध्यम हो गई है, आँखों से कम दिख रहा है। और ऐसे में अंधेरा दिखा, जब आँखों में कम दिखता है, अंधेरा सा छा जाता है, ये अत्यंत दुख की दशा है। अंधेरा दिखा, टूट गई वह छाया। और जो मृग तृष्णा है, वो संसार की जो एक आशा थी, वो नष्ट हो गई। पति सुख नष्ट हो गया। तो कहते अब तो मेरे लिए संसार ये मृग मरीचिका के समान हो गया, मेरा वह आशा भरा संसार अब नष्ट हो गया। मेरी दृष्टि उनकी प्रतीक्षा में झुलस सी गई, अंधेरा दिखने लगा। यहाँ ऋतु का वर्णन करते हुए कवि ने कहा है कि गर्मियों में क्या क्या हो जाता है। लोगों के कंठ सूखने लगते हैं, पसीना आने लगता है, गर्मी गर्मी चारों ओर हो जाती है, पवंडर उठने लगते हैं, मृग मरीचिका दिखाई देने लगती है, संसारिक भ्रम सा नज़र आया। इस तरह से यहाँ यशोधरा कहती हैं कि मुझे वो अवसर नहीं मिला है
कि मैं अपने पति के साथ वैराग्य धारण कर सकूं, क्योंकि मुझे अपने पुत्र राहुल को पालन पोषण करने का भार है मेरे ऊपर, और पति वियोग में मेरी आँखें कातर सी हो गई हैं, आँखों में हमेशा आंसू भरे रहते हैं। इस कारण से आँखों की जो दृष्टि है वो कम सी हो गई है, आँखों के आगे अंधेरा छा गया है, और मेरी ये आशा भरा संसार की वो छाया वो टूट गई है, नष्ट हो गई है। मेरा ताप और तप उनका जलती है जठरमही। ग्रीष्म ऋतु में जो पृथ्वी भी गर्म होने लगती है, पृथ्वी पर, धरती पर पत्थर भी देखो, सड़क देखो, जहाँ भी देखो वहाँ सब गर्मी के कारण नंगे पैर चला नहीं जा सकता। तो वो कहती हैं क्यों जल रही है पृथ्वी। मही, मही मान होता पृथ्वी। मेरा ताप और तप उनका, पति का तप, तपस्या कर रहे हैं, इस कारण से उनके तप की गर्मी, और मेरे जो विरह की अग्नि जल रही है, विरह का ताप, विरह में भी वो जल रही है। विरहाकुल है यशोधरा, उस विरहाकुल माने विरह में होने के कारण उसका ताप और पति की तपस्या, तो दोनों तरफ से गर्मी गर्मी, ताप है और तप है। ताप माने विरह की अग्नि, और तपस्या का ओज, तेज। अब इन तपस्या का तेज और विरह का ओज, विरह का ताप, इन दोनों से जलती है यह जठर मही। ये मही, मही माने पृथ्वी जलने लगती है, जठर बहुत तेज, जठर कहते हैं, अति तीव्र को जठर कहते हैं। जठर माने बहुत ज़्यादा तीव्रता से, उसे जठर कहते हैं। जठर एक अग्नि का प्रकार होता है, जठराग्नि माने तीव्र अग्नि। तो ये पृथ्वी क्यों जल रही है, पृथ्वी क्यों तप रही है? ये पृथ्वी तप रही है एक तो यशोधरा के ताप से, विरह के ताप से, और दूसरे सिद्धार्थ की तपस्या के फलस्वरूप ये पृथ्वी जल रही है। मैंने ही क्या सहा, सभी ने मेरी बाधा व्यथा सही। केवल ये ऋतु का प्रभाव है, मैंने ही नहीं, सभी लोगों पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। वो कहती है केवल उनके विरह का जो दुख है केवल मैं ही नहीं झेल रही हूँ, सभी लोग उस दुख से दुखी हैं सिद्धार्थ के जाने से। तो ये तो अभी मैंने व्याख्या की। छात्रों, अब जैसा आप जानते हैं, सबसे पहले संदर्भ होता है, प्रसंग होता है, व्याख्या होती है, और फिर विशेष होता है। तो इसका संदर्भ तो आपने देखा, पाठ का नाम, कवि का नाम, पाठ का नाम है यशोधरा की व्यथा, और कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। और इसके बाद प्रसंग इसमें जो आता है, तो यहाँ ग्रीष्म ऋतु के माध्यम, ग्रीष्म ऋतु का वर्णन करते हुए कवि ने यशोधरा की पीड़ा को व्यक्त किया है, ये प्रसंग बनेगा। विशेष, अब विशेष में यहाँ पर एक तो विरह की बात होती है, तो रस कौन सा हो जाता है? वियोग श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस है। इसमें खड़ी बोली है, मानवीकरण किया है, और अनुप्रास अलंकार की छटा देखने को मिल ही जाती है, रूपक अलंकार भी है। तो इस तरह से ये विशेष बन जाता है। अब संदर्भ बार बार नहीं बताएंगे, ये संदर्भ इस क्रम से चलता रहेगा। अब आगे ग्रीष्म ऋतु के बाद कौन सी ऋतु आती है? वर्षा ऋतु, पावस, वर्षा भी को पावस भी ऋतु भी कहते हैं। 2-2 माह की ऋतुएं हो जाती हैं, 6 ऋतु होती हैं एक वर्ष में, उसे कहते हैं षड ऋतु वर्णन, 6 ऋतु वर्णन। तो जागी किसकी बाष्परास जो शून्य में सोती थी, किसकी स्मृति के बीज उगे ये सृष्टि जिन्हें बोती थी। अरे वृष्टि ऐसी ही उनकी दया दृष्टि रोती थी, विश्व वेदना की ऐसी ही चमक उन्हें होती थी। किसके भरे हृदय की धारा सतदा होकर आज वही, मैंने ही क्या सहा सभी ने मेरी बाधा व्यथा सही। जागी किसकी बाष्परासी, अब प्रसंग में यहाँ हो जाएगा। वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए कवि ने यशोधरा की पीड़ा को व्यक्त किया है वर्षा के माध्यम से। वर्षा ऋतु में क्या क्या होता है आप जानते हैं। बारिश होने लगती है, कभी रिमझिम बारिश होती है, हल्की हल्की बूंदाबांदी होती है, फुहार होती है, कभी मूसलाधार बारिश हो जाती है, कभी आकाश में बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं। ये वर्षा ऋतु आप जानते हैं। अब उसी को कवि ने किस तरह से लिया ये देखते हैं।
कि जागी किसकी वाष्प राशि जो सूने में सोती थी। ये जो वाष्प राशि, जल राशि, जल वाष्प को, तो ये किसकी वाष्प राशि है, माने किसके आंखों के निकले आंसुओं की राशि है जो सूने में सोती थी। सूने में कौन सोती थी? यशोधरा। यशोधरा के आंखों से निकले आंसू माने बारिश बन गए हों। बारिश में जो जल बरस रहा है वो जल क्या है? कवि ने देखो कल्पना की है कि ये मानो यशोधरा के आंखों से निकले आंसू की राशि है। तो जागी किसकी ये वाष्प राशि जो सूने में सोती थी। किसकी स्मृति के बीज उगे ये सृष्टि जिन्हें बोती थी। और जब वर्षा ऋतु होती है हर जगह पानी पानी हो जाता है, फिर उसके बाद हरियाली छा जाती है, तरह तरह के बीज उगाते हैं। जो बीज बहुत पहले पड़े हुए रहते हैं, गर्मियों भर पड़े रहते हैं ज़मीन के अंदर, और जब अवसर मिलता है वर्षा ऋतु में तो वो अंकुरण हो जाता है उन बीजों में। तो किसके स्मृति के बीज उगे ये किसकी स्मृति के, किसकी याद के बीज उगाए हैं। ये जगह जगह जो हरियाली दिखाई दे रही है ये हरियाली किसकी स्मृति के बीज है? सृष्टि जिन्हें बोती थी, सृष्टि ने जिन्हें बो दिया था वो बीज किसकी स्मृति के, माने किसकी याद के हैं। यहाँ पर कवि ने प्रश्न किए हैं किसकी वाष्प राशि। एक तो आंखों की वाष्प राशि किसकी है जो सोने में सोया करती थी, उत्तर मिला यशोधरा। किसकी स्मृति के बीज उगे, ये किसकी याद के बीज हैं? निश्चित है सिद्धार्थ गौतम के याद रूपी बीज ये उगाए हैं। सृष्टि जिन्हें बोती, जिसने सृष्टि ने उनको सभी जगह बो दिया है वो सिद्धार्थ की बीज। अरि वृष्टि ऐसी ही उनकी दया दृष्टि रोती थी। अरि वर्षा, वृष्टि यानी वर्षा, ऐसी ही उनकी दया दृष्टि रोती थी। ये सिद्धार्थ का उल्लेख किया गया कि सिद्धार्थ को जब प्राणियों पर कष्ट होते थे उनको देखकर उन्हें दया आती थी और दया आने पर उनकी आंखों से आंसू बहने लगते थे। तो इस तरह से अरि वृष्टि ऐसी ही उनकी दया दृष्टि रोती थी, उनके आंखों से दया में निकले आंसू हैं। जो जिस तरह से ये वृष्टि हो रही है, वर्षा हो रही है, वृष्टि को संबोधित करते हुए कहते वर्षा तू ही क्या बरस रही है। जब सिद्धार्थ को करुणा होती थी तो उनकी आंखों से भी इस तरह से आंसू बरसते थे। तो अरि वृष्टि ऐसी ही उनकी दया दृष्टि रोती थी। विश्व वेदना की ऐसी ही चमक उन्हें होती थी। जब भी उन्हें विश्व संसार कष्ट में दिखाई देता था, प्राणी कष्ट में तड़पते दिखाई देते थे, तब सिद्धार्थ की आंखों में इस तरह से करुणा आ जाती थी और करुणा उनकी आंखों से आती थी तो उनकी आंखों से ऐसे ही आंसू बरसते थे जैसे ये वृष्टि हो रही है। तो वर्षा का चित्रण करते हुए कवि कहते हैं कि ये मानो सिद्धार्थ की करुणा बरस रही हो। किसके भरे हृदय की धारा सतदा होकर आज भई। ये किसके हृदय की धारा है जो 100 हो गई, सतधा मन जिनमें 100 धाराएं हो जाएं उसे सतधारा कहते हैं। सतधारा मतलब जिसमें धाराएं 100 हो जाएं। तो ये किसके हृदय की धाराएं हैं? जब बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है, नदी नालों में उफान आ जाता है और उनकी धाराएं जहाँ देखो वहाँ बह पड़ती हैं, तो मानो ये सिद्धार्थ की करुणा है हृदय की, और वो करुणा की 100 धाराएं होकर बह रही हैं। किसके भरे हृदय की धारा सतदा होकर आज भई। आज किसके हृदय की धाराएं करुणा की धारा बह रही हैं, जो 100 धाराएं बनकर बह रही हैं। मैंने ही क्या सहा सभी ने मेरी बाधा व्यथा सही। यशोधरा कहती है कि केवल ये कष्ट मैं ही नहीं सह रही हूँ, ये कष्ट को सभी लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। ये सिद्धार्थ की। तो अब ये हुआ वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु के बाद क्या आता है? शरद ऋतु। उनकी शांति कांत की जोशना जगती है पल पल में, शरदा तप उनके विकास का सूचक है थल थल में। नाच उठी आशा प्रतिदल पर किरणों की झलझल में, खुला सलिल का हृदय कमल खिल हंसों की कलकल में। पर मेरे मध्याह्न बता क्यों तेरी मूर्छा बनी रही, मैंने ही क्या सहा सभी ने उनकी बाधा व्यथा सही। तो 2 ऋतु का वर्णन हो गया, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु। अब आती है शरद ऋतु। शरद ऋतु में क्या होता है कि नदी नालों का पानी कम होने लगता है, थोड़ा निर्मल होने लगता है। वर्षा में जो पीलापन आ जाता है, मटमैला पानी होता है, वो मटमैला पानी थोड़ा साफ होने लगता है। और कांस के फूल
फूल जाते हैं सफ़ेद। तुलसीदास ने भी कहा था जैसे वर्षा बूढ़ी हो गई हो, सफ़ेद सफ़ेद से बाल से दिखाई देते हैं कांस, तो वर्षा बूढ़ी हो जाती है, तब वो शरद ऋतु आती है। अक्टूबर नवंबर के लगभग, सितंबर अक्टूबर में ये शरद ऋतु आ जाती है। तो उनके शांति कांति की ज्योत्सना, ज्योत्सना माने कहलाता है चांदनी। चंद्रमा आकाश में, बड़ा आकाश निर्मल हो जाता है, नीले रंग का हो जाता है, साफ हो जाता है। तो चंद्रमा भी जब चमकता है तो उसकी जो चांदनी होती है उसे ज्योत्सना कहते हैं। उनकी शांति कांति, बड़ा शांत वातावरण होता है चांदनी रात में। कांति माने होता है आभा, चमक। ज्योत्सना चांदनी की चमक चारों ओर व्याप्त हो जाती है, शांतिपूर्ण वातावरण हो जाता है, जगती है पल पल में, पल पल में शांति व्याप्त हो जाती है। रात्रि बिल्कुल शांत, निर्मल, स्वच्छ हो जाती है। शरदातप उनके विकास का सूचक है थल थल में। शरदातप, शरदातप मान कहलाता है शरद ऋतु में जो आतप होता है, गर्मी होती है। क्या है, तो जिसे कुंवार की गर्मी कहते हैं लोग। तो शरदातप, शरद ऋतु में थोड़ी सी दिन में गर्मी होती है, तेज धूप होती है, और उस गर्मी के कारण उनके विकास का सूचक है थल थल में। जो विकास का सूचक है क्योंकि उसी समय फसलों को बोया जाता है। सूचक है थल थल में, थल माने पृथ्वी। पृथ्वी पे हर जगह दिन में थोड़ी सी गर्मी हो जाती है और रात्रि बड़ी शांत होती है, ठंडी होती है, शीतल होती है। तो शरदातप को यहाँ यशोधरा कहती है कि शरदातप क्या है, ये दिन की जो गर्मी है वो क्या है, उनके विकास का सूचक है कि उनकी तपस्या बढ़ रही है, उनकी तपस्या फलीभूत हो रही है। ये उस बात का सूचक है, ये सूचना दे रही है थल थल में कि उनकी तपस्या फलीभूत होने वाली है। सिद्धार्थ जो तपस्या करने चले गए हैं, उनकी तपस्या, ये जो शरद ऋतु में जो गर्मी पड़ रही है, उस गर्मी उस बात का सूचना है कि ये उनकी तपस्या फलीभूत हो रही है। क्यों तपस्या क्यों कर रहे हैं वो? संसार को शांति प्रदान करने के लिए। तो रात्रि में चांदनी जो निकलती है उसकी शांति, उसकी चमक जो चारों ओर व्याप्त है, और दिन में जो थोड़ी बहुत गर्मी है, वो गर्मी उनकी तपस्या का फलीभूत होने का सूचक है। नाच उठी आशा प्रतिदल पर किरणों की झलझल में, और इस कारण से आशा जीवन में आ गई। और वो आशा कहाँ दिख रही है? पत्ते पत्ते पर। जब हवा चलती है, पत्ते उसमें मंद मंद हिलते हैं, तो मानो नाच रहे हों पत्ते, आशा रूप बनकर वो पत्ते पत्ते में नाच रहे हैं। वृक्षों पर पत्ते हवा में लहलहाने लगते हैं किरणों की झलझल में, और किरणें उन वृक्षों की झुरमुट में से नीचे पृथ्वी पे आती हैं। तो कभी कई क्षेत्र में किरणें आ जाती हैं झुरमुट में से, झांकती चंद्रमा की किरणें जो दिखाई देती हैं। तो वो प्रकृति में इस तरह का जो वातावरण है, मान प्रकृति भी आशान्वित हो गई है कि सिद्धार्थ को अपनी तपस्या का फल मिलने वाला है। और इस कारण से उसकी चंद्रमा की जो चांदनी की किरणें हैं वो जल में पड़ रही हैं, थल में पड़ रही हैं, और पत्ते पत्ते नाच रहे हैं आशा में, खुश होकर, मुग्ध होकर। खुला सलिल का हृदय कमल खिल हंसों की कलकल में। और सलिल माना होता है पानी। पानी भी कैसा हो गया? खुला, साफ। जो मटमैलापन है पानी का वो दूर हो गया। खुला सलिल का हृदय, तो जैसे हृदय निश्चल हो जाता है जिसमें कपट नहीं होता, उसी तरह से पानी भी बिल्कुल निर्मल है, साफ है। ऐसे कमल खिल, और उसमें कमल खिल गए हैं हंसों की कलकल में। और फिर हंस आ गए हैं, हंस उन तैर रहे हैं तालाबों में जहाँ कमल खिले हुए हैं, और पानी उन तालाबों का, पोखरों का, नदियों का वो साफ हो गया है, निर्मल हो गया है। मेरे पर मेरे मध्याह्न बता क्यों तेरी मूर्छा बनी। लेकिन मध्याह्न माने दिन का आधा दिन, माने दोपहर का समय, जैसे मध्याह्न कहते हैं। मध्याह्न मतलब तेज, उस समय थोड़ी तेज गर्मी होती है। तो उस गर्मी को संबोधन करते हुए कहती हैं यशोधरा कि तेरी मूर्छा बनी रही। तेरी मूर्छा क्यों? तू अभी तक मूर्छित सा क्यों है? मूर्छित माने अवचेतन में क्यों है? तो अभी तक वैसा ही क्यों बना हुआ है? जब पूरी प्रकृति खुश हो रही है, पानी साफ हो गया है, कमल खिल गए हैं, हंस कलकल कर रहे हैं, पत्ते हिल रहे हैं, किरणें पृथ्वी पर पड़ रही हैं, चांदनी छिटक रही है, तो सारी प्रकृति जब खुशनुमा है, माने शरद ऋतु में वातावरण शांत सा हो जाता है। तो सारा वातावरण जब शांत सा है तो फिर दिवस मध्याह्न बता क्यों तेरी मूर्छा बनी रही। तू अभी भी मूर्छित सा क्यों है? तू अभी भी उसी दशा में क्यों है? तू अभी भी गर्म क्यों है? मैंने ही क्या सहा सभी ने मेरी बाधा व्यथा सही। यहाँ मानवीकरण किया गया है। और झलझल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, थल थल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, और उपमा अलंकार भी है।
अगली ऋतु है हेम पुंज हेमंत काल के इस आतप पर वारूं। इस आतप पर वारूं प्रिय स्पर्श की पुलकावली में कैसे आज विसारूं। ये अब कौन सी ऋतु आ गई? हेमंत ऋतु। हट जाएगा, उल्टा हट जाएगा अपने। हेम पुंज हेमंत काल के इस आतप पर वारूं प्रिय स्पर्श की पुलकावली में कैसे आज विसारूं। हेमंत ऋतु जो होती है उस समय क्या है कि सर्दी आई नहीं होती है, मतलब हल्की हल्की सर्दी होती है और दिन में थोड़ी सी गर्मी रहती है, शाम को थोड़ी ठंडक आ जाती है। वो ऋतु कहलाती है हेमंत ऋतु। ये दीपावली के आसपास का समय होता है, दीपावली आती है ना, उस समय हेमंत ऋतु होती है। तो दीपावली के बाद से फिर गर्मी सर्दियाँ शुरू होती हैं, तो उस समय क्या है प्रकृति में पीलापन ज़्यादा आ जाता है। तो हेम पुंज हेमंत काल के इस आतप पर वारूं, तो जो हेमंत काल में माने हेमंत ऋतु के समय में जो आतप है माने जो गर्मी है, उस ऐसी गर्मी पर क्या न्यौछावर करूँ। माने हल्की गर्मी होती है, ज़्यादा गर्मी नहीं होती, धूप अच्छी लगने लगती है, लोग धूप में निकलना पसंद करने लगते हैं, तो धूप पर न्यौछावर करना चाहते हैं। क्या? हेम पुंज माने सोने के भंडार। हेम माने होता है सोना, पुंज माने भंडार। तो सोने के भंडार किस पर? हेमंत ऋतु में जो धूप निकलती है उस धूप पर, जो गर्मी होती है उस गर्मी पर मैं न्यौछावर कर दूँ। हेम पुंज हेमंत काल के इस आतप पर वारूं प्रिय स्पर्श की पुलकावली में कैसे आज विसारूं। यशोधरा कहती है कि मुझे प्रिय ने जो स्पर्श किया, छुआ, उससे जो मैं पुलकावली हुई, मैंने रोमांचित हुई, मैं उस याद को कैसे विसारूं, कैसे भूल जाऊं, उन क्षणों को मैं कैसे भूल जाऊं, कैसे आज विसारूं। यहाँ यशोधरा को अपने सिद्धार्थ की याद आ जाती है और सिद्धार्थ ने जब उनको स्पर्श किया था तो वो रोमांचित सी हो गई थी। तो कहती है मैं उस क्षणों को आज कैसे भूल जाऊं। किंतु शिशिर ये ठंडी सांसें हाय कहाँ तक धारूं। लेकिन शिशिर माने हेमंत ऋतु के बाद की ऋतु, जिसे सर्दी बहुत ज़्यादा हो जाती है, वो शिशिर कहलाती है। तो किंतु शिशिर ये ठंडी सांसें, शिशिर ऋतु में हवा जो है बहुत ठंडी चलने लगती है, तो वहाँ उसको ठंडी सांस की तुलना कर दी कि जो शिशिर में चलने वाली हवाएं हैं माने वो यशोधरा से मुख से निकलने वाली ठंडी सांसें हैं। हाय कहाँ तक धारूं, मैं इनको धारण कहाँ तक करूं, क्योंकि जो सर्दी में जो ठंडी हवा है वो चुभने सी लगती है, कष्टकारी लगने लगती है, सहन नहीं होती। तो किंतु शिशिर ये ठंडी सांसें हाय कहाँ तक धारूं, वो कहती है कि मुझे ये कहाँ तक मैं इसको बर्दाश्त करूं। तन गारूं मन मारूं पर क्या मैं जीवन भी हारूं। वो इतनी विचलित हो जाती हैं कि मैंने तन तो अपना गार माने गला ही दिया, माने उसने याद में, विरह में, पीड़ा में, कष्ट में है। मन मारूं, क्या मैं मन भी मार लूँ, मन से भी दुखी हो जाऊं। माने तन से तो दुखी हैं ही उस वियोग में, मन भी मैं अपना मार लूँ क्या, मन भी वहाँ से हटा लूँ क्या, मैं जीवन भी हारूं, क्या मैं अपना जीवन भी नष्ट कर लूँ। वो कभी कभी उनके मन में विचार आता है कि वो आत्महत्या कर लें, तो कहती हैं क्या मैं जीवन भी हार जाऊँ, मैं अपना जीवन भी नष्ट कर लूँ। मैंने अपने मन को मार लिया, मन को सब तरंगों से रोक लिया है पति के वियोग में। मैंने अपने शरीर को तो विरह की अग्नि में जला ही दिया, तनगार दिया है, जला दिया है। मैंने मन को भी मार लिया, अब क्या मैं अपने जीवन भी हार जाऊं, क्या मैं आत्महत्या कर लूँ। मेरी बाहें गई स्वामी ने, मैंने उनकी छाएं गई। शुरू में सिद्धार्थ ने ही उनको बाहें पकड़ी हुई थी, माने सिद्धार्थ ही उनको शादी करके लेके आए थे। अब कहती मैंने उनकी छाएं गई, मैं उनका अनुसरण कर रही हूँ। छाएं गहना माने अनुसरण करना, मैं उनका ही अनुसरण कर रही हूँ। उन्होंने जो रास्ते बताए मैं उनका ही पर ही चल रही हूँ, तो वही मेरे बाहें पकड़ कर लाए। गही माने पकड़ना होता है। मेरी बाहें गही स्वामी ने, स्वामी माने सिद्धार्थ ने मेरी भुजा पकड़ी, माने शादी के समय मुझे वो ही लेकर आए। मैंने उनकी छा गई और मैं उनकी अनुगामिनी बन गई, उनकी अनुसरण करने लगी। तो अब क्या मैं अपना जीवन भी हार जाऊँ उनके वियोग में, क्या मैं आत्महत्या कर लूँ। मैंने अपना तन गला दिया, माने तन
तपस्या में विरह की अग्नि में नष्ट कर दिया, माने क्षीण हो गया, वो अत्यंत दुबली पतली हो गई थी, शरीर पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही थी, उनका ऐसा जैसा शरीर अत्यंत कृशकाय हो गया था। मन मारूं, क्या मैं अपने मन को भी मार लूँ? पर क्या मैं जीवन विहारूं, क्या मैं अपना जीवन ही नष्ट कर लूँ? तो यहाँ कवि ने हेमंत ऋतु का वर्णन किया है। और हेमंत के बाद अब आती है कौन सी ऋतु? शिशिर ऋतु। पहले ग्रीष्म, वर्षा, फिर शरद, हेमंत और अब शिशिर। पेड़ों ने पत्ते तक उनका त्याग देख कर त्यागे, मेरा धुंधलापन कोहरापन छाया सबके आगे। जब शिशिर ऋतु आती है, सर्दी बहुत तेज होती हैं, तो पत्ते पेड़ों के पीले पड़ जाते हैं और वो पत्ते झड़ने लगते हैं। तो कहते हैं कि पेड़ों ने पत्ते तक त्यागे। पत्ते क्यों त्याग दिए? त्याग देखकर त्यागे, ये उनका त्याग देखकर, कि जब सिद्धार्थ ने अपना सब कुछ त्याग दिया, घर बार, राज परिवार, पत्नी, पुत्र, माता, पिता, सब कुछ त्याग दिया, तो ये देखकर, इतना त्याग देखकर पेड़ों ने भी अपने पत्ते त्याग दिए, माने पेड़ों से पत्ते झड़ने लगे। मेरा धुंधलापन कोहरापन छाया सबके आगे। और जो कोहरा आ जाता है शिशिर ऋतु में, चारों ओर कोहरा छा जाता, धुंध छा जाती है, कुछ भी दिखाई नहीं देता है, वो कोहरा क्या है? वो कहती है मेरा धुंधलापन, मेरी आंखों के आगे भविष्य दिखाई नहीं दे रहा है, मेरी आंखों में धुंधलापन आ गया, क्योंकि मुझे कम दिखने लगा। वियोग में वो इतनी रोती हैं, आंखों में आंसू भरे रहते हैं, और आंखों में जब आंसू हों तो कुछ स्पष्ट नहीं दिखाई देता, जब कोहरा छा जाता है तो उसमें भी कुछ स्पष्ट दिखाई नहीं देता। तो कहते हैं मेरा धुंधलापन कोहरापन छाया सबके आगे, सबके आगे कोहरे के समान छाया हुआ है। तो जो शरद ऋतु, शिशिर ऋतु में जो कोहरा छा जाता है, उसकी तुलना उन्होंने अपनी आंखों से धुंधलापन से की है। उनके तप के अग्निकुंड से घर घर में हैं जागे। और शरद ऋतु, शिशिर ऋतु में क्या होता है? सब लोग अलाव जला लेते हैं, घर घर में अलाव। देखिए अब चित्र में भी आप अलाव जलता हुआ देख रहे हों, तो सब लोग अलाव के सामने बैठ जाते हैं। तो कहते हैं उनके तप के अग्निकुंड से, अग्निकुंड अलाव कहा है, घर घर में हैं जागे, घर घर में लोग अलाव जलाकर धूप सेक रहे हैं या सर्दी दूर कर रहे हैं। तो उसी प्रकार जब उनका तप है तो सब ने अपने अपनी जगह अग्निकुंड बना लिए हैं। मेरे कंप हाय, फिर भी तुम नहीं कहीं से भागे। लेकिन कहते हैं कि मेरी कपकपी, मेरे ठिठुरन फिर भी दूर नहीं हो पा रही है। सब लोगों ने अग्निकुंड जला लिए, अलाव जला लिए अपनी सर्दी को दूर करने के लिए, अपनी ठिठुरन दूर करने के लिए। लेकिन यशोधरा कहती है कि मेरे कंप हाय, कि हे मेरे ठिठुरन, फिर भी तुम नहीं कहीं से भागे, फिर तुम भी यहाँ से दूर नहीं हुए। ठिठुरन इतनी बढ़ गई है सर्दियों में, पानी जमा, इतनी ठिठुरन हो गई, इतनी सर्दी हो गई है, पानी भी बर्फ बन गया। परंतु न मेरे खट्टे दिन का दूध दही, लेकिन मेरे बुरे दिनों का, खट्टे दिन यानी बुरा समय का दूध दही नहीं जमा। मेरा बुरा समय व्यतीत नहीं हुआ, नष्ट नहीं हुआ। पानी तो बन गया बर्फ, लेकिन मेरा बुरा समय व्यतीत नहीं हुआ, मुझ पर बुरा ही दिन रहा। ये शिशिर ऋतु। अगला है वसंत ऋतु, इसको ऋतुओं का राजा कहते हैं। आशा से आकाश थमा है, श्वास तंतु कब्ज टूटे, दिन मुख दम के पल्लव चमके, भवने नवरस टूटे। स्वामी के सद्भाव फैलकर फूल फूल में फूटे, उन्हें खोजने को मानो नित नूतन निर्झर छूटे। उनके श्रम के फल सब हो गए, यशोधरा की विनय यही, मैंने ही कैसा सभी ने मेरी बाधा व्यथा से। आशा से आकाश थमा है, ये कहावत है, आशा से आकाश थमा। आकाश कहते हैं इसके कोई खंबा नहीं है, कैसे टक है। वैसे कोई किसी जब छत होती है उसमें 4 दीवारें होती है, उस पर छत टिकी रहती है, या कोई खंबे होते हैं उस पर टिकी रहती है, लेकिन आकाश तो उसका कोई आधार ही नहीं है। तो ये आधार आकाश कैसे टिका रहता है? तो कहते हैं आशा से। तो जीवन में यदि आशा रहती है तो जीवन अच्छा चलता रहता है, और जब व्यक्ति निराश हो जाता है तो उसका जीवन नष्ट होने लगता है। तो आशावादी बनना चाहिए जीवन। आशा से आकाश थमा है, श्वास तंतु कब टूटे। जब तक आशा है तब तक जीवन है, और जैसे ही आशा खत्म तो श्वास तंतु कब टूट जाए किसी को कोई निश्चित नहीं करता। श्वास तंतु मतलब सांस प्रश्वास, सांस से चलना बंद हो जाएगा, माने जीवन समाप्त हो जाएगा। दिन मुख दम के, दिन मुख माने सूर्य, दमकने लगता है, चमकने लगता है। बसंत ऋतु में सूर्य चमकने लगता है, सूर्य में चमक आ जाती है। पल्लव चमके, पल्लव माने पत्ते, पत्ते भी चमकने लगते हैं। भव ने नव रस लूटे, संसार ने 9 रस का आनंद लिया, माने लूट लिया, रसों को लूट लिया। माने बसंत ऋतु आती है तो उसमें हर प्रकार का उत्साह, उल्लास, उमंग छा जाती है संसार में।
स्वामी के सद्भाव फैलकर फूल फूल में फूटे, माने और नाना प्रकार के फूल खिलने लगते हैं। वो फूल के बारे में यशोधरा कहती है कि मानो वो मेरे पति के सद्भाव हैं, सद्गुण हैं, वो फूल रूप में प्रकट हो रहे हैं। फूल फूल में मानो जितने फूल हैं वो अपने पति के सद्गुणों को कहते हैं, ये सद्गुण उनके प्रकट हो रहे हैं फूल के रूप में, रंग बिरंगे फूल। उन्हें खोजने को मानो नित निर्झर झूठे छूटे, और उन्हें खोजने के लिए मानो जिस तरह से खोज करने के लिए जाते हैं, ढूंढने के लिए जाते हैं, ऐसे वो झरने निकल के बह रहे हैं, मानो वो उनके पति को खोजने के लिए जा रहे हैं। जितनी तीव्र गति से झरने बहते हैं वो झरने मानो उन्हें खोजने के लिए जा रहे हैं। निर्झर मानो होते झरने। तो बसंत ऋतु में क्या होता है, नाना प्रकार के फूल खिल जाते हैं, पेड़ों पर हरे भरे पत्ते आच्छादित हो जाते हैं, उनमें चमक आ जाती है, नवीन नवीन कोपलें आ जाती हैं, वृक्षों पर नाना प्रकार के फूल खिल जाते हैं, झरने यहाँ वहाँ से तेज गति से बहने लगते हैं। तो उस सब का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि मानो वो फूल के रूप में उनके सद्गुण हैं, झरने मानो उन्हें खोजने निकल पड़े हों, और सूर्य की चमक से पल्लव चमक रहे हैं, पत्ते चमक रहे हैं। उनके श्रम के फल सब भोग हैं। उन्होंने जो तपस्या की है, श्रम किया है, साधना की है, उसका फल सब भोग है। सभी लोगों को उनका फल प्राप्त हो, माने सभी लोग उन्होंने जो साधना की, साधना से जीवन के संदर्भ में कुछ निष्कर्ष निकाले हैं, उस निष्कर्ष का सभी लोग लाभ उठाएं। यशोधरा की विनय, यशोधरा केवल यही निवेदन करती है कि सब लोगों को उनकी तपस्या का फल मिले। ये अब आइए इस पाठ के प्रश्न उत्तर। यशोधरा ने बसंत किसे कहा है? यशोधरा ने बसंत सिद्धार्थ को कहा है। धरती किसके ताप से जल रही है? धरती एक तो यशोधरा के विरह के ताप से, और दूसरे सिद्धार्थ की तपस्या के तप से। सिद्धार्थ की तपस्या से और यशोधरा के विरह के ताप से जल रही है। गौतम बुद्ध के त्याग से वृक्षों पर क्या प्रभाव पड़ा? गौतम बुद्ध का त्याग देखकर वृक्षों ने भी अपने पत्ते त्याग दिए। यशोधरा की विनय क्या है कि सब उनकी तपस्या का फल प्राप्त करें। जो तपस्या कर रहे हैं उसके परिणाम स्वरूप जो फल प्राप्त होगा वो फल का उपभोग सभी लोग करें। कविता में गौतम बुद्ध के कौन कौन से गुण बताए गए हैं? अब कविता में गौतम बुद्ध के जैसे वो तपस्वी हैं, त्यागी हैं, करुणामय हैं, दयालु हैं, विश्व के मंगलकारी हैं, सब विश्व को कल्याण में करने वाले हैं, विश्व के लिए उदार हैं, इस तरह के गुण उसमें बताए गए हैं कि उनकी उदारता बताई गई है, उनकी करुणा बताई गई है, उनका त्याग बताया गया है, उनके दया बताई, ये आदि गुण उनके बताए गए हैं। यशोधरा की निजी व्यथा लोक व्यथा क्यों बन गई? ये प्रश्न ध्यान से समझना, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर अक्सर बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। यशोधरा की निजी व्यथा लोक व्यथा क्यों बन गई? यशोधरा की जो निजी व्यथा मतलब खुद व्यक्तिगत पीड़ा थी उसकी, लेकिन वो संसार की पीड़ा क्यों बन गई? संसार उससे दुखी क्यों? तो यशोधरा ने जो कष्ट सहा अपने पति वियोग का, उनके पति सिद्धार्थ थे, तो सिद्धार्थ ने तपस्या की, तो तपस्या का फल किसको मिला? सारे संसार को। तो लोक कल्याण के लिए यशोधरा ने कष्ट सहा, संसार के कल्याण के लिए, इसलिए यशोधरा की व्यथा लोक व्यथा बन गई। क्योंकि उसके पति जो गए थे उसे छोड़ने कर क्यों गए थे? संसार के कल्याण के लिए। तो संसार की भलाई के लिए यशोधरा ने अपनी पीड़ा सही, इसलिए उसकी पीड़ा संसार की पीड़ा बन गई। क्यों बनी? तो संसार की भले के लिए उसने पीड़ा सहन की है। कविता में वर्णित 6 ऋतुओं में से किसी एक ऋतु का वर्णन की चित्रण कीजिए, कोई सी भी एक ऋतु का वर्णन कर दीजिए। 6 ऋतुएँ होती हैं, ग्रीष्म ऋतु, पावस ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु और बसंत ऋतु। इन बसंत ऋतु में 6 ऋतुओं में से किसी एक ऋतु का वर्णन करिए, उस ऋतु में क्या होता है। जैसे आप वर्षा ऋतु को वर्णन करें तो वर्षा ऋतु में इस समय वर्षा ऋतु का मौसम चल रहा है, तो वर्षा ऋतु में क्या क्या होता है? कभी आकाश में काले काले बादल छा जाते हैं और
फिर रिमझिम बारिश होने लगती है, कभी मूसलाधार बारिश होने लगती है, बिजली चमकने लगती है, बादल गरजने लगते हैं, पृथ्वी पर हरियाली छा जाती है, नदी नालों में बाढ़ आ जाती है, हर जगह पानी पानी हो जाता है। तो इस तरह से आप अपनी भाषा में किसी भी एक ऋतु का, जिस ऋतु का आप मन करें उस ऋतु का वर्णन कर सकते हैं। धन्यवाद। हो गया।